नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों से हम ये कैसे जानें कि किस भाव से हमारे शरीर के किस अंग का हमें विचार करना चाहिए। द्वादश भावों से दिशा विचार हम कैसे करें, इस पर आज हम बात करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने व्यापार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, विवाह के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, घर में कलह कलेश होता हो, घर में कोई समस्या हो, उसके बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो के नीचे हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है, आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसके अनुसार आपको उपाय ज़रूर बता दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है कि हम अपनी जन्म कुंडली से कैसे जानें कि कौन से भाव से शरीर के किस अंग का विचार करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए काल पुरुष की जन्म कुंडली यहाँ पर बनाई है, मेष लग्न की जन्म कुंडली। आपका लग्न कोई भी हो सकता है आपके जन्म कुंडली में। तो समझिए, लग्न जो होता है वो है हमारा सिर, और दूसरा भाव जो है वो है हमारी दाहिनी आंख और हमारा मुख। तीसरा भाव जो होता है वो हमारी छाती है, और चौथा भाव जो है वो हमारा हृदय है। पांचवा भाव हमारा पेट है। छठा भाव जो है वो हमारी कमर है। सप्तम भाव जो है वो हमारे नाभि से नीचे के अंग हैं। अष्टम भाव जो है वो हमारे गुप्त इंद्रियां हैं। नवम भाव है हमारी जंघाएं, दोनों जंघाएं हैं। दसम भाव जो है हमारे दोनों घुटने हैं। एकादश 11वां भाव हमारे पैरों की पिंडलियां हैं, और 12वां भाव हमारे दोनों पैर और हमारी दोनों आँखों का संबंध इससे होता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन से भाव से शरीर के किस अंग का विचार करना चाहिए, पर अब हम ये कैसे जानें कि हमारे शरीर में क्या परेशानी है। यदि हमारे पास कोई जन्म कुंडली दिखाने आता है तो हम उसे कैसे बताएं कि आपके शरीर में ये परेशानी है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है। मान लो कि आपने चौथे भाव से देखा, हमने देखना है पूरी जन्म कुंडली से, हमने देखना है। तो यदि हमें चौथे भाव, उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यदि चौथे भाव में क्या अंक है? 4 अंक। तो यहाँ के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। यदि चौथे भाव में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, या कोई और क्रूर ग्रह बैठा हो, या जो इस कर्क राशि में नीच का होता हो, ऐसा कोई ग्रह बैठा हो जो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता हो, क्योंकि चंद्रमा सबको अपना मित्र मानता है। यहाँ पर यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, नीच ग्रह कोई बैठा हो, तो उस जातक की, जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसको हृदय से संबंधित परेशानी जरूर होगी ही होगी। चाहे तो शुरुआती दौर में कम हो, आगे जाके वो बढ़ जाएगी, पर बीमारी होगी ही होगी, ये कन्फर्म है। और यदि चौथे भाव में चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में बैठे हों, या यहाँ कोई उच्च ग्रह हो जो इस राशि में उच्च के होते हों, जो चंद्रमा को अपना मित्र मानते हो, ऐसे मित्र ग्रह यहाँ पर बैठे हो, कोई उच्च का ग्रह यहाँ पर बैठा हो, तो वहाँ पर समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है हृदय की। यदि पाप ग्रहों की थोड़ी बहुत दृष्टि है तो थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी, वो भी केवल आंशिक रूप से। पर यदि पाप ग्रह ज़्यादा है, पाप ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है चौथे भाव पर, तो हृदय से संबंधित परेशानी ज़्यादा रहेगी जातक या जातिका को अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से आप
हर जगह इसी प्रकार से आपने देखना है। कोई शुभ ग्रह बैठा हो, मित्र ग्रह बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, उच्च का हो, अपनी त्रिकोण राशि में हो, तो हमें शुभ फल देता है। पर और हमें इसके लिए क्या देखना चाहिए कि यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा यहाँ पर यदि बैठे हैं और चंद्रमा के साथ मंगल है, और यदि यहाँ पर मंगल बलवान है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो फिर ऐसे जातक का जो है हृदय से संबंधित रोग तो रहेगा, पर माँ के सुख में भी कमी आएगी, भूमि भवन में भी सुख में कमी, ससुर के सुख में कमी और मित्र के सुख में भी कमी होती है। इस प्रकार आपने ध्यान रखना है कि चंद्रमा मंगल यदि यहाँ पर बैठे हैं या अकेला चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा कितने अंश का है, चंद्रमा की अवस्था क्या है, चंद्रमा बलवान है या निर्बल है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, फलादेश तो कर देते हैं, पर उनका फलादेश जो है वो सटीक नहीं बैठ पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है वो कितने अंश का है, उसकी अवस्था क्या है। क्योंकि ग्रह अपनी अवस्था के अनुसार फल प्रदान करता है, अंश के अनुसार फल प्रदान करता है। इस पर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ग्रहों के अंश कितने अंश तक ग्रह बाल अवस्था का रहता है और ग्रहों की कितनी अवस्था होती है और किस अवस्था में किस आयु में ग्रह कितना फल देता है। इस पर एक वीडियो आपको लिए ज़रूर बनाऊंगा, जिससे आपको वो जानकारी भी हो जाए। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली से शरीर के अंग देखें और ग्रहों के द्वारा उनका फलादेश आप करेंगे तो आपका फलादेश बिल्कुल सटीक बैठेगा। अब यहीं पर दूसरी बात हम करेंगे कि आपने देखा होगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, हमारे बेटे की नौकरी किस दिशा में लगेगी, बेटी का विवाह किस दिशा में होगा, आज हम कुछ शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो हम किस दिशा में जाएं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के। तो अब हम ये कैसे जानें जन्म कुंडली से कि कौन सी दिशा है, कोण कौन से होते हैं, ये हम जन्म कुंडली में कैसे देखें। तो ये बात भी आपको आज मैं बता देता हूँ। जो हमारा लग्न होता है उसको पूर्व दिशा जन्म कुंडली में माना जाता है। लग्न हमारा पूर्व दिशा है, दूसरा भाव जो है वो हमारा ईशान कोण है और चौथा भाव उत्तर दिशा है, छठा भाव जो है वो हमारा वायव्य कोण है, सप्तम भाव जो है वो हमारा पश्चिम है, क्योंकि लग्न पूर्व है तो सप्तम भाव पश्चिम है, और अष्टम भाव जो है वो हमारा नैऋत्य कोण है, और दसम भाव हो गया दक्षिण, और द्वादश अर्थात 12वां भाव हो गया हमारा आग्नेय कोण। तो जो ईशान कोण है, ईशान कोण के बारे में शास्त्रों में भी चर्चा आती है, वास्तुशास्त्र में भी चर्चा आती है कि ईशान कोण को बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखना चाहिए घर में। ना तो ईशान कोण में कोई कपड़े टांगने चाहिए, ना वहाँ पर झाड़ू इत्यादि रखनी चाहिए, ना वहाँ पर गंदगी करनी चाहिए। ईशान कोण में पूजा स्थान हो तो और भी श्रेष्ठ और शुभ माना गया है, इसलिए ईशान कोण को आप साफ रखें। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 4 कोण हैं, 4 दिशाएं हैं, पर यदि कोई हमसे पूछे कि हमने आज कोई शुभ कर्म करने के लिए जाना है तो आज हमें आप बताएं कि हम किस दिशा में जाएं। तो यदि आप भूमि भवन वाहन इत्यादि या अपने मित्र से मिलने के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं भाई उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ है। और उत्तर दिशा इसलिए श्रेष्ठ है कि मित्र का चौथा भाव जो है वो मित्र का होता है, माँ के सुख का होता है, भूमि भवन वाहन इत्यादि का होता है, ससुर के सुख का होता है, इसलिए उत्तर दिशा। पर आप पहले चौथे भाव में एक ग्रह भी देख लें कि कौन सा ग्रह बैठा है। यदि कोई शुभ ग्रह है, उच्च का है, तो फिर तो ठीक है, पर यदि पाप ग्रह है और यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तब चौथा भाव श्रेष्ठ नहीं रहेगा इस दिन इन लोगों से मिलने के लिए।
तो इसी प्रकार से आप चारों कोणों से, चारों दिशाओं से इस प्रकार से आप फलित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको शरीर के अंग के बारे में दिशाओं का विचार करने के लिए कुंडली में बताया, आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।